अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। वैसे तो ये काम हमारा कोरल ड्रॉ पे होता है, लेकिन हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए करने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके पेज का सेटअप करते हैं। और पेज सेटअप में हम इसे साइज़ जो दे चुके हैं वो कस्टमली यहाँ से जाके लेआउट में साइज़ में और मोर पेपर साइज़, तो आप देखें 3.5 उसकी विड्थ है और 2 उसकी हाइट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मार्जिन्स को भी नैरो रखेंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद हम आगे मज़ीद काम करते हैं। हम इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप्स को इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैं इसका एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास किस कलर में हम अप्लाई करें जी। हम इसे कहते हैं मेरा ख्याल है ये भी ठीक है, लेकिन हम इसकी बजाय ग्रीन को प्रेफर देंगे। और जो इसकी आउटलाइन है उसे हम ब्लैक कर देते हैं जी, और कुछ मज़ीद उसकी विड्थ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इस पे काम करेंगे वो इस पे लोगो लगाना है। लोगो लगाने से कंपनी वाज़िया हो जाती है कि इस कंपनी का ये विजिटिंग कार्ड है, और मुतलका जो आपके पास कंपनी है उसका हम यहाँ पे लोगो फिल कर देंगे। जैसा कि मेरे पास मेगा सॉल्यूशंस ग्रुप का एक ये लोगो पड़ा हुआ है और मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, इसको जैसे ही आपने प्लेस किया तो यहाँ पे इसकी आउटलाइन जो है उसे हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मैं इसमें मज़ीद काम कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट करके इसे मैं इसके बैकग्राउंड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट टाइप इसका इमेज जो है वो मेरा ख्याल है ये लाइट हो जाए ताकि ये मेरे पास मज़ाहमत ना करे टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, हम उनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन ये देखिएगा ये कुछ मज़ीद इफ़ेक्टिव लगा मुझे। तो अगर आपको इसमें मज़ीद भी लाइट करना है तो आप ये देखें करेक्शंस में जाके उसकी शार्पनेस या सॉफ्टनेस कंट्रास्ट वगैरह को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, और जो मेरा ये लोगो है इसे मैं मज़ीद जो है वो हाईलाइट या रीसाइज कर सकता हूँ। तो ये देखिए, अब हम कंपनी का नाम लिखते हैं और कंपनी का नाम जो है वो है जी मेगा सॉल्यूशंस ग्रुप। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं मेगा सॉल्यूशंस ग्रुप। सॉरी, अच्छा जी। तो इसके बाद हम होम में जाके इसको क्लस्टर टाइप या न्यू रोमन, मेरा ख्याल है ये कुछ बेहतर लगा है मुझे। तो इसको जैसे ही मैं स्पेस मज़ीद ऐड कर देता हूँ तो इसे हम ये देखिए, और इसे क्या कर देते हैं, मेरा ख्याल है ये मज़ीद यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर। अच्छा, इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसे ख़त्म करना, फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो कर देना है, आउटलाइन को नो कर देना है। अगर आप देखें तो आपका मेगा सॉल्यूशंस ग्रुप कुछ वाज़िया है। मैं इसे मज़ीद वाज़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ। या ये वाला मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। और इसकी आउटलाइन को जाके हम क्या करते हैं, वाइट, और आउटलाइन का जो वेट है उसे हम मज़ीद कम कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये रीडेबल सिस्टम बन गया है। इसे हम बोल्ड करके मज़ीद भी वाज़िया कर सकते हैं। बिल्कुल जी।
मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। हम दोबारा इसे एक शेप सॉरी टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और उसके नीचे लिखते हैं जी, स्लोगन है वी प्रोवाइड आवर बेस्ट। इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं और सेंटर में करके इसको मज़ीद को यहाँ से हम मेरा ख्याल है कि हम इसे वाइट वाली कोई सीरीज़ अप्लाई करते हैं और जो इसका आउटलाइन है उसे हम कम तरीन करते हैं और टेक्स्ट का साइज़ जो है उसे बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम शेप फिल को नो फिल करते हैं, आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करते हैं और इसे हम कोशिश करते हैं कि ये इस जगह पे मैनेज हो जाए। ये ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम मज़ीद इस पे काम जो करें वो ये करें कि हम इस पे सर्विसेज को ऐड करें और सर्विसेज जो ऐड करना चाहते हैं हम वो कुछ इस तरह से करें कि कुछ पिक्चर्स भी आ जाएं और सर्विसेज भी आ जाएं। तो सर्विसेज को पहले स्टार्ट करते हैं, शेप ले लेते हैं सर्विसेज की। अच्छा, इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले सर्विसेज आवर सर्विसेज सॉरी आवर सर्विसेज और मैं इसे एक यहाँ से स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ जो कि एरियल ब्लैक है। उसकी वजह क्या है कि एरियल ब्लैक खुद ही बोल्ड एक साइज़ इसका मैनेज नहीं करना पड़ता मेरे ख्याल से। फॉर्मेट में जाके शेप को हम क्लियर कर लेते हैं, आउटलाइन को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें सर्विसेज को ऐड करना। हम यहाँ पे बुलेट्स में ये देखिएगा या मज़ीद हम इसे और ये अप्लाई कर सकते हैं, ये कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले IT सर्विसेज ओके, IT सर्विसेज एंड स्पॉट। अच्छा, नेक्स्ट हमारी क्या है, CCTV सिक्योर। अच्छा, ये कुछ मेरा ख्याल है कि साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है तो हम इसे कम साइज़ में करते हैं जी। कंप्यूटर IT सर्विसेज एंड सपोर्ट CCTV और थर्ड है हमारा सोलर पावर इंस्टॉलेशन। सेटअप जी। ये हमने वो सर्विसेज ऐड कर ली जो कि हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मज़ीद जो चीज़ है वो ये है कि इनको हम मैनेज इस तरह से करना चाहते हैं कि ये प्रोमिनेंट हों। तो यहाँ से हम मज़ीद इनको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए ये ठीक है, मैनेज
اور اس سے ہم کرتے اس طرح کہ بلکہ جو اس کا انر کلر ہے اسے ہم وائٹ کر دیتے ہیں اور جو اس کا آؤٹر کلر ہے اسے ہم بلیک کر دیتے ہیں. او گریٹ. تو ہم اسے مزید سائز میں انکریز کرتے ہیں. اچھا تو جیسے ہم میرا خیال ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو یہ خاصا بہتر ہو جائے گا. ہوم میں چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں انڈنٹ کرنے سے وہ مزید سائز اس کا انکریز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے فون نمبرز بھی لکھنے ہیں اور دوسری جو چیز ہے کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کچھ پکچرز. تو آئیے ہم پکچرز کو پہلے انسرٹ کرتے ہیں. لنچ. اچھا میرا خیال ہے کہ ایک مزید اس میں ایڈ کرنے کا ہے مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اور ہم دیکھیں گے کہ پکچر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ہاں صرف ایک ہی ہمارے پاس ایڈ ہو سکتی ہے بلکہ ہم اسے تھوڑی سی بھی دو پکچرز بنا لیں گے اور ان کو ایڈجسٹ اس طرح سے کریں گے کہ یہ دیکھیے گا یہ آپ کے پاس دو پکچرز کا سیٹ اپ بن جائے گا. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹا دیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیے جی یہاں پہ ہم اسے مزید نیچے کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم انسرٹ میں جا کے اور شیپس میں جا کے ٹیکسٹ باکس لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ایڈریس. اچھا اس کو میں یہاں سے جا کے اور ٹائم میں رومن میں اور اس کے بعد بولڈ کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا ابھی یہ ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا. یہاں بھی ہم اس کی فارمیٹنگ میں جا کے شیپ فل کو ختم کر دیتے ہیں. آؤٹ لائن کو ختم کر دیتے ہیں اور اب دیکھیں آپ کے پاس اسے ہم ایڈجسٹ کر چکے ہیں. تو جو ایڈریس ہے اس کو ہم مزید انکریز یا بولڈ کر سوری ٹھیک ہے. ہاں بالکل جی یہ ہمارے پاس کام ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس میں فون نمبرس لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے شیپ میں جا کے اور ایک باکس لیتے ہیں. جی شیپ کو فل کرتے ہیں 9 کے ساتھ اور آؤٹ لائن بناتے ہیں 9. اچھا میں میرا خیال ہے شیپ کو فل کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی ایک ایسے کلر سے اور جو زیادہ ابھرے. جی دیکھیے اور اس کو ہم لکھتے ہیں جی 0340408856. تو کنٹرول ہی کر کے اس کو ہم بلینک اور اس کو خاصا بڑا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں تک. اور جیسے ہم اس کو اس طرح سے اٹھائیں گے تو ہمیں میرا خیال ہے فل بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے پاس
बंद है। क्योंकि हम अक्सर ओरिजिन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, ये जी। अच्छा, इसका मेरा ख्याल है अभी हमें साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज करता हूँ। ये हम इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस पे मैं एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, और या हम लिख देते हैं मोबाइल नंबर। ये देखिएगा जी, ये भी यहीं भी एडजस्ट करेंगे हम, और शेफिल नो, आउटलाइन नो, और इसे हम एडजस्ट कर देते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब हमें सिर्फ इनकी पिक्चर्स को चेंज करना है, तो हम पिक्चर्स में जाके मेरा ख्याल है कि पिक्चर्स में हमारे पास कुछ एक ही पिक्चर ठीक है, हम उसी को सिर्फ फिल करते हैं, और पिक्चर्स डाउनलोड्स में जाके मेरा आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ से कोई एक पिक्चर चूज़ करेंगे, और ये देखिए, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की पिक्चर है। इसकी आउटलाइन को हम क्या कर रहे हैं, नो आउटलाइन, और ये बिल्कुल मैच करते थे। अच्छा, मेरे पास अभी उन्होंने बताया कि एक और भी मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं देखिए उसे यहीं भी एडजस्ट करूँगा, 0305 कंट्रोल करके इसे क्या करते हैं कि यहाँ पे ये ठीक था। फिर नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन, तो ये देखिए यहाँ पे इसे अगर बोल्ड कर देते हैं तो ये भी एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये बन चुके हैं, और हम इसका क्या बना लेते हैं, PDF बना लेते हैं। और इसका मैं नाम रख रहा हूँ